भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रद्धेय श्री राजनाथ सिंह जी, पार्टी के महामंत्री श्री मुरलीधर राव जी, इस क्षेत्र के हमारी पार्टी के प्रभारी श्री प्रकाश जावड़ेकर जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री जी किशन रेड्डी, श्री बंदारू दत्तात्रेय, मंच पर बैठे हुए पार्टी के नेतागण, बहनों और भाइयों, मैं सर्वप्रथम आप सबका तेलंगाना के निर्माण के ऊपर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एक विचार में कई बार इतनी ताकत होती है कि एक बार उसकी स्वीकृति जनता कर ले तो कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। और पिछले कई वर्षों से तेलंगाना के निर्माण की जो इच्छा थी, तेलंगाना के निर्माण की जो अपेक्षा थी, उस उम्मीद में इतनी ताकत थी कि दुनिया की कोई ताकत तेलंगाना के निर्माण को रोक नहीं सकती थी। भारतीय जनता पार्टी जब अटल जी की सरकार में थी तो उस वक्त हमने 3 राज्यों का निर्माण किया था, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। हम तो उस वक्त भी चाहते थे, अगर हमें समर्थन मिलता अन्य दलों का, कि तेलंगाना का निर्माण हम सन 2000 में ही कर देते। इसके लिए तो हमने बातचीत भी आरंभ की थी। लेकिन खेद इस बात का कि उस वक्त एक आम राय नहीं बन पाई थी। 2006 में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इसी निजाम कॉलेज के मैदान में घोषणा की थी कि भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना के निर्माण के प्रति वचनबद्ध है। उस दिन से लेकर आज तक कोई संसद का सत्र नहीं होता था, हम तेलंगाना के समर्थन में खड़े नहीं होते थे। आपका आंदोलन चलता था और केंद्र में उसे भारतीय जनता पार्टी का समर्थन मिलता था। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि कांग्रेस पार्टी इसमें दोहरा खेल खेल रही थी। 9 दिसंबर 2009 को घोषणा की कि तेलंगाना बनेगा, फिर उससे पीछे हट गई। फिर एक न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति का गठन कर दिया और फिर सालों साल उस विषय को लटकाते रहे। संसद का जब अंतिम सत्र आया तो कांग्रेस पार्टी इस उम्मीद के साथ तेलंगाना का विधेयक लाई थी कि शायद किसी कारण वो विधेयक रुक जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमने घोषणा कर दी थी, इस कानून को पास करवाकर ही हम चैन लेंगे। हमारे सामने कई विकल्प थे, कई राजनीतिक लालच भी थे, लेकिन पार्टी ने अपने सिद्धांत के साथ कोई समझौता नहीं किया। अपनी जो वचन दिया था तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की जनता को, उसके साथ हमने कभी समझौता नहीं किया। हमें अगर कानून में कमजोरी लगी तो हमने कांग्रेस के लोगों को कहा कि चाहे हिंदुस्तान का संविधान बदलना पड़े, हम उसमें भी आपकी मदद करने को तैयार है, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले हर हालत में तेलंगाना का गठन होगा। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में समर्थन ना देती, राज्यसभा में समर्थन ना देती तो कानून रुक सकता था। बहुत दबाव आते थे, लेकिन पार्टी ने जो वचन आप सबको दिया था, उस वचन को पूरी तरह से आपके सामने निभाया है।
और आज उस वचन को निभाने के बाद बड़े गर्व के साथ हमारा समस्त नेतृत्व आपके बीच में आपका अभिनंदन करने को आया है। मित्रों, राजनीतिक बहस अब समाप्त हो गई है। राजनीतिक दृष्टि से तेलंगाना का निर्माण हो गया है। आजकल प्रशासनिक कार्रवाई चल रही है। बंटवारे की प्रशासनिक कार्रवाई भी समाप्त हो जाएगी और उसके बाद अगला कदम केवल एक होगा और वो एक कदम होगा कि जिस उद्देश्य के लिए तेलंगाना का निर्माण हुआ है उस उद्देश्य को पूरा करें। और आंध्र प्रदेश के जो दोनों क्षेत्र बने हैं, तेलंगाना का क्षेत्र और बकाया आंध्रा का सीमांध्र का क्षेत्र, उनके विकास के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दें। कांग्रेस के लोग, उनका बस चलता तो आर्थिक विकास के लिए जो एक सहयोग के लिए जो योजनाएं खींचनी पड़ी है वो भारतीय जनता पार्टी के दबाव की वजह से हुई है। पहले दिन सरकार घोषणा करने को तैयार नहीं थी। लोकसभा में सरकार घोषणा करने को तैयार नहीं थी। राज्यसभा में संघर्ष करने के बाद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बकाया क्षेत्र को सहायता की जाए, उनके आर्थिक और औद्योगिक विकास के लिए कदम उठाए जाए, ये भारतीय जनता पार्टी की मांग थी। हमारा आग्रह था कि देश के प्रधानमंत्री पद पर बैठा हुआ व्यक्ति पूरे देश को इस बात का आश्वासन दे और उस आश्वासन को पूरा देश लागू करे तेलंगाना और सीमांध्र के विकास के लिए। मित्रों, हमारी पार्टी ने अपना वचन निभाया है। आपकी उम्मीद पूरी की है। अगला कदम हमें इकट्ठे मिलकर बढ़ाना है कि तेलंगाना का आर्थिक विकास हो, सीमांध्र का आर्थिक विकास हो। ऐसा लगता है मित्रों कि जो अगली सरकार होगी, केंद्र में बनेगी, सबसे बड़ी जिम्मेवारी उसके ऊपर आएगी कि क्षेत्र के निर्माण के लिए अनेकों कदम उठाए। और भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए वचनबद्ध है कि अगर एनडीए की सरकार बनती है, अगर श्री नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बनते हैं, जिसकी पूरी आज संभावना दिखती है, तो हम वचनबद्ध हैं, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जो जो कदम उठाने पड़ेंगे तेलंगाना और सीमांध्र के विकास के लिए। ये नए राज्य बने हैं, जिस उम्मीद के साथ बने हैं उस उम्मीद को पूरा करके रहेंगे। मैं अंत में केवल एक बात करना चाहता हूं। हमने अपना वायदा निभाया है, अब एक वायदा आपसे लेना चाहते हैं। हमने तेलंगाना बनाने में पूरी भूमिका अदा की है। हम जी जान से लगे आपके आंदोलन का समर्थन करने के लिए। तेलंगाना के विकास के लिए हम जी जान से लगेंगे। एक वचन आपको भी देना पड़ेगा और वो वचन है कि आने वाले चुनाव में जिस पार्टी ने सबसे अधिक भूमिका निभाई है तेलंगाना के निर्माण के लिए, उसके नेता श्री नरेंद्र मोदी को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री आप बनाएंगे। दोनों क्षेत्रों में कोने कोने में जाकर हम उनके विकास के लिए वचनबद्ध हैं। आप हमारी सरकार बना दीजिए और हमारी सरकार बनती है तो विश्वास रखिए कि आपका भविष्य उज्जवल होगा। हम आपके विकास के लिए प्रतिबद्ध होंगे। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद।